हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड, इस ब्लॉग में मैं एक बार फिर से आपके साथ कुछ ओपनिंग्स शेयर करने जा रहा हूं क्रोएशिया के लिए। आपको पता ही है, क्रोएशिया जो है यूरोप का एक बहुत ही ज़बरदस्त डेस्टिनेशन है काम करने के लिए, ग्रो होने के लिए। और रिसेंटली जो है ये शेंगन स्टेट भी बन चुका है, एक शेंगन देश भी बन चुका है। अब शेंगन देश के क्या फ़ायदे होते हैं आप में से अधिकतर को पता है। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि क्योंकि ये 27वां देश था, 27th कंट्री है क्रोएशिया, जो कि शेंगन स्टेट्स का मेंबर बन गया है। तो अगर आपका क्रोएशिया का वीज़ा लगता है या फिर किसी और शेंगन देश का वीज़ा लगता है तो आप सभी के सभी शेंगन कंट्रीज़ में मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इतना तो आपको समझ आ गया होगा। अब मैं कुछ और आपको इसका बेनिफिट बताता हूँ। ना सिर्फ ये 27 देश बल्कि लगभग 18 कंट्रीज़ और भी हैं जो कि आपको वीज़ा ऑन अराइवल या वीज़ा अप्रूवल दे देते हैं अगर आपका शेंगन वीज़ा लगा हुआ है तो मीन्स बहुत सारे फ़ायदे हैं लॉन्ग रन में। लेकिन ध्यान रहे, ये जो ब्लॉग है ये उन्हीं लोगों के लिए है जो कि जेन्युइनली यूरोप में जाके मेहनत करके पैसा कमाना चाहते हैं, राइट। ये कोई शॉर्टकट, वे लोग जो कि चाहते हैं बस यूरोप में लैंड कर जाएं फिर इधर निकल जाएंगे उधर निकल जाएंगे, ऐसे कैंडिडेट्स हमारे को नहीं चाहिए। हमारे को वे लोग चाहिए जो कि जेन्युइनली वहाँ काम करना चाहते हैं। 6 मंथ के बाद, 1 ईयर के बाद प्रॉपर NOC लेकर, प्रॉपर रिज़ाइन देकर, नया ऑफर लेटर लेकर, नए एम्प्लॉयर को अगर आप ज्वाइन करते हैं, मान लीजिए क्रोएशिया में ही नौकरी बदलते हैं या शेंगन कंट्री में चेंज करते हैं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है उस पर। बट उसका एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है, राइट। एथिकल तरीके से आप अपने करंट एम्प्लॉयर से NOC लेंगे, फिर आप मूव करेंगे। हमें हमेशा कॉन्फिडेंस में लेंगे, अपने एम्प्लॉयर को कॉन्फिडेंस में लेंगे। अगर आप इस तरीके से मूव ऑन करना चाहते हैं देन वी हैव नो प्रॉब्लम, राइट। इनफैक्ट हम आपको गाइड भी करेंगे, असिस्ट भी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपने देखा ही होगा मैंने बहुत सारी सक्सेसफुल स्टोरीज़ शेयर की और यूट्यूब पर। यूट्यूब के साथ साथ आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर लें। कॉन्ट्रा मेंटर्स ऑफिशियल करके हमारा टेलीग्राम पर चैनल है। इंस्टाग्राम और फेसबुक का जो हमारा ऑफिशियल पेज है कुछ टाइम से जो है ऑपरेशनल नहीं है प्रॉपर्ली, कुछ मंथ से हम उसको अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हैं वहाँ पर। बट यूट्यूब और जो टेलीग्राम है वहाँ पर हम लोग अपडेट करने का कोशिश करते हैं हर दिन। हमारी जो वेबसाइट है www.contramentors.com, वहाँ पर भी हम लोग जो नए पोजीशन हैं, नई पोस्ट हैं, नई डेजिग्नेशन है, ओपनिंग्स हमको हम मेंशन करते हैं। तो यूट्यूब और टेलीग्राम आपने ध्यान रखना है, वहाँ पर हम लोग अपडेट कर रहे हैं रेगुलरली। फ़िलहाल मैं बात कर रहा हूँ क्रोएशिया की 3 डिफरेंट टाइप्स की ओपनिंग के लिए। ठीक है, पहला जो ओपनिंग है मीन्स जो ये 3-4 डेजिग्नेशंस हैं, ये हॉस्पिटैलिटी कैंडिडेट्स के लिए हैं, होटल मैनेजमेंट के बैकग्राउंड के कैंडिडेट के लिए है। उसके बाद मैं एक ट्रेडमैन की ओपनिंग आपके साथ शेयर करूंगा और लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक ऐसी ओपनिंग जिसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है, चाहे उसका कोई भी बैकग्राउंड हो, कोई भी क्वालिफिकेशन हो, फ्रेशर हो तब भी, राइट। तो वीडियो के एंड तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब इमीडिएटली कर लें। तो फ्रेंड्स, पहला डेजिग्नेशन है यहाँ पर कुक्स का, राइट। हमें कुक्स चाहिए, शेफ़ चाहिए, मल्टीपल कुजीन के कुक शेफ़ चाहिए। अगर आप इंडियन है, आपका कुजीन चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, कोई भी आपका कुजीन है, आपको काम आता है, आप कॉमी हैं, आप कुक हैं, शेफ़ हैं, चलेगा। आप अपना प्रोफाइल भेजिए, हम आगे क्लाइंट को भेजेंगे। अगर वहाँ से अप्रूवल आएगा इमीडिएटली हम आपको बोलेंगे कि स्टार्ट करिए अपना प्रोसेस स्टार्ट करना है क्रोएशिया का किसी भी प्रोफाइल के लिए। पहला स्टेप वही है, PCC अपोस्टल के साथ, राइट। कौन सा वाला PCC? जो पासपोर्ट ऑफिस से बनता है, राइट। तो कुक्स, असिस्टेंट कुक्स, शेफ्स मल्टी कुजिन के चाहिए हमारे को। वेटर्स, रनर्स चाहिए, राइट। वेटर्स और रनर्स जो असिस्टेंट वेटर्स होते हैं। इसके अलावा सू शेफ चाहिए। ये हैं होटल मैनेजमेंट की कुछ वैकेंसीज दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बोला था क्रोएशिया के अंदर अगर आपका प्रोफाइल मिलता है, देखिए आपको काम आता है इनमें से किसी भी प्रोफाइल का, मान लीजिए आपको क्या शेफ़ हैं, वेटर हैं, सू शेफ हैं, आपको काम आता है, आपके पास उसका प्रूफ है, आप इंट्रोडक्शन वीडियो बना के भेजिए, कुछ फोटो शेयर करिए, हमें जस्टिफाई करिए कि आप काम करते थे, ऑफर लेटर दिखाइए, कुछ तो दिखाइए। ठीक है, क्योंकि टेक्निकल काम है ये, एक नया आदमी जाके कुक नहीं बन सकता, ये बात आपको समझना है, राइट। मैंने आपको बता दिया है कि अगर आपका प्रोफाइल मैच नहीं होता है इन डेजिग्नेशन से तो हमारे पास एक रिजर्व प्रोफाइल है जहाँ पर कोई भी जा सकता है। ठीक है, पेशेंस रखिए थोड़ा सा। अब अगला जो प्रोफाइल है वो है इलेक्ट्रीशियंस का। ट्रेडमैन के लिए मैंने आपको बोला था एक प्रोफाइल बताऊंगा। तो फिलहाल क्रोएशिया में इलेक्ट्रीशियंस अप्लाई कर सकते हैं
लेकिन आप हमें बता दें कि आपको रेजिडेंशियल फिटिंग आता है या आपको इंडस्ट्रियल फिटिंग आता है, आपने ITI किया है, डिप्लोमा पॉलिटेक्निक किया है, या आपने डिग्री लिया है, या कुछ भी नहीं किया लेकिन आपने काम सीखा था और आप वीज़ा पे गए थे, काम किया था, या आप इंडिया में काम करते हैं, प्लीज़ हमें क्लियरली बताएं। ज़रूरत पड़ेगा तो हम आपका ट्रेड टेस्ट करा लेंगे और उसके हिसाब से ही आपका वीज़ा लगेगा, राइट। अब आता है लास्ट प्रोफाइल, जहाँ मैंने आपको बोला है कि कोई भी जा सकता है। एक चीज़ मैं यहाँ पे क्लैरिफाई कर दूँ, अभी तक जो मैंने आपको प्रोफाइल्स बताए हैं यहाँ पर सैलरी आपको क्लियरली बताई जाएगी कि बेसिक पे इतना है, ओवर टाइम इतना है, आपको जो है कंपनी क्या क्या अलाउंसेस दे रही है, मीन्स क्या क्या फैसिलिटीज़ दे रही है। डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ, एक बार चेक कर लें, फिर भी समझना है। तो वर्किंग आवर्स में इंडियन वर्किंग आवर्स दोस्तों, ठीक है, हमारे भारतीय समय अनुसार सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे के बीच में आप कॉल करें। डिस्क्रिप्शन के अंदर हमेशा कॉन्टैक्ट नंबर्स दे रहा हूँ, हमेशा कॉन्टैक्ट नंबर्स देता हूँ, अब वहाँ चेक कर लें और अपनी जो भी क्वेरीज़ हैं उनको आप पूछ सकते हैं। अब जो ये आखिरी प्रोफाइल मैंने आपको बताया जिसमें कोई भी जा सकता है, अब कोई भी से प्लीज़, मैंने पिछले ब्लॉग में भी आपको बोला था, देखिए फ़िलहाल आप कम पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आपने ह्यूमैनिटी से ग्रेजुएशन किया, कॉमर्स से किया, साइंस से किया, आप अंडर ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है, देखिए दोस्तों, अगर आपको शेंगन एम्प्लॉयमेंट वीज़ा चाहिए, राइट, तो ये काम आपके लिए है, ठीक है। थोड़े टाइम के लिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि कोई भी काम बड़ा छोटा नहीं होता, काम है डिलीवरी बॉय का। यहाँ पर आप साइकिल से भी डिलीवरी कर सकते हैं, साइकिल नॉर्मल वाला साइकिल नहीं, इलेक्ट्रिक मोटर होता है, सबसे फास्ट डिलीवरी है उससे। उसके बाद में 2 व्हीलर भी है, आपको ई-बाइक्स इंडिया में चल रही हैं, वैसे ही फॉरेन कंट्रीज़ में भी चल रही हैं, सब जगह चल रहा है, राइट। तो और पेट्रोल वाली भी, गैसोलीन वाली भी 2 व्हीलर्स हैं, उनसे भी आप कर सकते हैं, कार से भी डिलीवरी कर सकते हैं। इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस है तब भी कर सकते हैं, नहीं है अभी अभी नया बनाया लेकिन साइकिल चलानी आती है, ठीक है, चलेगा। या लाइसेंस नहीं है लेकिन आप साइकिल चला ले तो चलेगा। मैंने बताया ना, साइकिल कैसा है, इलेक्ट्रिक साइकिल है, बहुत कम एफर्ट में बहुत दूर तक जाती है, राइट। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं और कुछ महीनों में आप वहाँ पर लाइसेंस बना के फिर स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब अपना 2 व्हीलर पे या 4 व्हीलर पे पॉसिबिलिटी है ये। मतलब देखिए, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आपके पास DL नहीं है तो आप डिलीवरी में नहीं जा सकते, बस आपका व्हीकल चेंज हो जाएगा, आप उन व्हीकल्स को चलाएंगे जहाँ पे DL नहीं चाहिए, राइट। बहुत सारे ऐसे व्हीकल्स होते हैं जैसे साइकिल्स हो गई या डिफरेंट बैटरी वाली हैं जिनकी स्पीड थोड़ी कम होती है, उनको आप चला सकते हैं। और अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है इंडिया का, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट। तो ये काम है डिलीवरी का। आप 6 मंथ काम करिए, 8 मंथ्स करिए, 10 महीने 12 महीने काम करिए, जैसे आपको लगे कि आपको अपने प्रोफाइल से रिलेटेड, ये बात मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि जो थोड़े से ज़्यादा एडुकेटेड हैं, मान लीजिए जो कि सुपरवाइजर लेवल या मैनेजर लेवल या सेल्स, रिटेल, कुछ डिफरेंट प्रोफाइल थोड़ा हट के देख रहे हैं, उनको मैं एडवाइस दे रहा हूँ। देखिए, आप यहाँ से जाइए, प्रॉपरली एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लेके जाइए। सबसे पहले कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाना है, चाहे 6 महीना वेट करना पड़े, 1 साल करना पड़े, हमारे थ्रू जाए, किसी के भी थ्रू जाए, शॉर्टकट नहीं लेना है लाइफ में दोस्त। क्योंकि आज की डेट में मैं हमेशा बोलता हूँ, हर एक चीज़ डिजिटल हो चुकी है। जब आप जेन्युइन पेपर्स पर माइग्रेट करते हैं ना, कोई भी प्रॉब्लम होता है, इंडियन एम्बेसी है दुनिया के हर कोने कोने में, राइट, आप इज्जत से जा सकते हैं कि मैं इस काम में आया था, देखिए मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन आप इलीगली माइग्रेट होते हैं ना, आपका खुद भी बेइज्जती होता है, देश का भी बेइज्जती होता है, आपको भी प्रॉब्लम होता है, सबको प्रॉब्लम होता है, आपका फैमिली को भी प्रॉब्लम होता है। फिर आप बोलते हैं भाई एजेंट्स ऐसे थे, कंसल्टेंट ऐसे थे। आपको रिस्क लेना ही नहीं है। बहुत सारी ओपनिंग्स आती हैं, आपको कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा। इसके अलावा अगर आप मेरे से पर्सनली 1-to-1 बात करना चाहते हैं और आप जेन्युइनली माइग्रेट होना चाहते हैं, तो पहले अपने डॉक्यूमेंट्स हमारी टीम को भेज दें, उनको फील कराएं कि सच में आप जाना चाहते हैं। देखिए प्लीज़, आपको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा लोगों से तो बात नहीं कर सकता, मतलब सुबह से शाम तक अगर फ्री में ही काम करूँगा तो फिर कैसे मेरा रोजी रोटी कैसे चलेगा, राइट, आपको समझना है, राइट। बट अगर आप जनरली माइग्रेट करना चाहते हैं और आपके मन में ऐसा कोई सवाल है जो आपको लगता है कि मेरी टीम आपको जवाब नहीं दे पा रही है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट, राइट। तो आप मेरे साथ गूगल मीट बुक कर सकते हैं। और अगर मैं दिल्ली में, आमतौर पे दिल्ली में या देहरादून में या दुबई में मैं अवेलेबल हूँ, आप आके मिल भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी ऐसा 1-to-1 मीटिंग का मैं कोई पैसा चार्ज नहीं करता हूँ अभी, ठीक है। आप लोगों का प्यार ही बहुत है हमारे लिए, आप लोगों के गुडविल से ही हम ग्रो कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, और आपका प्यार हमें ऐसे ही मिलता रहेगा। सो फ्रेंड्स, ये थी क्रोशिया की कुछ ओपनिंग्स। क्रोशिया के साथ साथ माल्टा की ओपनिंग्स चल रही हैं। अधिकतर जो ओपनिंग्स फिलहाल माल्टा की हैं, ध्यान रहे माल्टा में वर्क एक्सपीरियंस का बहुत स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है, राइट। तो माल्टा की भी ओपनिंग्स हैं, आप चेक कर लें हमारे दूसरे ब्लॉग को या हमारी टीम को कॉल करके पूछ लें।
रोमानिया की मैं अपडेट कर चुका हूँ, बुल्गारिया की मैं अपडेट कर चुका हूँ, मल्टीपल यूरोपियन कंट्रीज़ की वैकेंसीज चल रही हैं। माल्टा क्रोशिया ऑलरेडी शेंगन में है, रोमानिया बुल्गारिया आने वाले हैं, इसीलिए हम वहाँ पर फोकस कर रहे हैं, राइट। तो अगर आपको माल्टा समझना है, आपका प्रोफाइल मैच ना करे तो क्रोशिया जिंदाबाद, क्रोशिया ना हो सके तो बुल्गारिया और रोमानिया, ठीक है। बुल्गारिया में भी काफ़ी ज़बरदस्त अर्निंग है, रोमानिया में भी सेटिस्फैक्ट्री फीडबैक है, कोई कंप्लेंट नहीं है, राइट। फास्ट अगर प्रोसेस स्पीड की बात करी जाए तो समय क्रोशिया और बुल्गारिया की स्पीड काफ़ी अच्छी है, मतलब जल्दी हो जाता है काम, टाइमली हो रहा है। क्योंकि आपको पता है, देखो बुल्गारिया में VFS नहीं है, ईजिली एम्बेसी अपॉइंटमेंट देती है, 8 दिन में 10 दिन में वो वीज़ा स्टैम्प करके देते हैं, सीधा अप्लाई करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और क्रोशिया में भी जो है VFS का प्रॉब्लम नहीं है बुकिंग का, अभी तक तो नहीं है। ग्रुप बुकिंग्स हम लोग ले रहे हैं, आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के आशीर्वाद से, तो ग्रुप बुकिंग्स मिल रही हैं। और आपको पता ही है, आपका भाई आपके साथ खड़ा होता है, जब आप एम्बेसी जाते हो, VFS जाते हो, आपका भाई वहीं खड़ा रहता है आपके साथ, आपको सी ऑफ भी करता हूँ मैं। कम से कम 3 बार मैं हर कैंडिडेट से मिलता हूँ, ये मैं आपको बताता हूँ। आपको लगता होगा कि सर इतने ब्लॉग्स बनाते हैं, इतने सारे फॉलोअर्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब आप जब आएंगे, आप जब हमें लगेगा, देखिए जनरली आप अप्लाई कर रहे हैं, डेफिनेटली मैं आपसे मिलूंगा, एग्रीमेंट मैं करता हूँ कैंडिडेट के साथ में, 1 to 1 बात करता हूँ। आप सबसे पूछ लीजिए, जितने भी कैंडिडेट जा रहे हैं आपको सब बता देंगे। जिस दिन आपका VFS होता है या एम्बेसी, जहाँ पर मुझे लगता है ना कि साइकोलॉजिकली आपके बगल में मुझे खड़ा होना चाहिए, आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, वहाँ मैं खड़ा हो जाता हूँ। और जिस दिन आपकी फ्लाइट होती है, मैं हमेशा सी ऑफ करता हूँ हर एक कैंडिडेट को। कई बार आपके पेरेंट आते हैं, गार्जियन आते हैं, मैं उनसे भी मिलता हूँ, अपने ऑफिस के नंबर्स देता हूँ, पूरा गाइड करता हूँ प्रॉपर्ली, राइट फ्रेंड्स। दिल से करते हैं हम अपने काम को, चार्जेस लेते हैं बट 100% देने का कोशिश करते हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, एनीवेज, उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। जैसे कि मैंने आपको बोला, यूट्यूब पर हमें रेगुलरली फॉलो करते रहें, वेबसाइट पर भी हम लोग लेटेस्ट ओपनिंग्स डाल रहे हैं, टेलीग्राम चैनल भी हमारा अपडेट हो रहा है, फेसबुक इंस्टाग्राम के लिंक्स में कुछ टाइम बाद आपको अपडेट करूँगा, वहाँ पर भी हमें फॉलो कर लेना। थैंक यू वेरी मच गाइस, ऑल द बेस्ट।